हरिद्वार यानी हरि तक पहुंचने का द्वार। सप्तपुरी शहरों में से एक हरिद्वार को भगवान विष्णु के चरणों की तरह पवित्र माना गया है। यहाँ के मंदिरों में भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी होती है और इसी शहर में आरंभ हुआ था उस यज्ञ का जिसने जन्म दिया था भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्रा को। इन कथाओं का सार जानने के लिए हम सारे दोस्त हरिद्वार की ओर एक धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो हरिद्वार में हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम सब नहा धो के तैयार होकर हरिद्वार दर्शन के लिए तैयार है। सूरज की तेज किरणों के साथ हमारे हरिद्वार के प्रवास की शुरुआत होती है। तो हम लोग ऑटो करवा के निकल चुके हैं दक्ष मंदिर के लिए और वहाँ से जाएंगे मनसा देवी के मंदिर। हरिद्वार के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं कंकाल, जो हर की पौड़ी घाट से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यही वो स्थान है जहां माता सती का जन्म हुआ था और यही वो स्थान है जहां उन्होंने अपना शरीर अग्नि में त्याग दिया था। इस जगह का नाम है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, तो हम पहुंच गए दक्ष मंदिर तक। भगवान शिव और माता सती का प्रेम या दक्ष प्रजापति का अहंकार, कौन जीतता है इस संघर्ष में, ये समझना जरा मुश्किल है। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र और प्रजा के पालनहार हैं, जिस वजह से उन्हें प्रजापति कहकर संबोधित किया जाता है। साथ ही वे यज्ञ और हवनों के महान विद्वान हैं, जिस वजह से देवता और ऋषि मुनि भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। पर इसी सम्मान की लालच ने उन्हें अहंकारी बना दिया। कथाओं के अनुसार देवताओं ने यज्ञ और वेदों पर ज्ञान वृद्धि हेतु एक सभा का आयोजन किया था, जिसका आमंत्रण प्रजापति दक्ष को भी भेजा गया था। प्रजापति दक्ष के आगमन पर सभी ऋषि मुनि और देवता प्रजापति दक्ष के सम्मान में खड़े होते हैं, पर भगवान शिव अपने वैराग्य में लीन वहीं बैठे रहते हैं। इस बात से क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष भगवान शिव को खरी खोटी सुनाने लगते हैं, पर भगवान शिव तब भी शांत बैठे रहते हैं और वे प्रजापति दक्ष को कुछ नहीं कहते। इस बात से प्रजापति दक्ष और क्रोधित हो जाते हैं और यहीं से उनके वैर की शुरुआत होती है। मंदिर में आए हुए भक्तजन उसी कथा का सिमरन कर रहे थे, जिसे सुनने के लिए मैं थोड़ी देर वहीं रुक गया। दक्ष प्रजापति मोटा यज्ञનું આયોજન કરવું અને ઈ યજ્ઞની અંદર આયોજન કર્યું સમગ્ર પ્રેમી દેવતાઓને બધાને ઋષિગણથી માંડીને મુનિઓ દેવી દેવતાઓથી માંડીને એક એક ગંધર્વોથી માંડીને બધા જ લોકોને પત્રિકા મોકલારી, પણ શિવજીની આ પત્રિકા નહીં મોકલાય। જમાઈને આ ડિગ્રી જમાઈને ન મોકલાય પત્રિકા। मंदिर के आंगन में एक पीपल के पेड़ के पीछे माँ गंगा का प्राचीन मंदिर है, जिसके सामने कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही एक द्वार हमें सीधा गंगा घाट से जोड़ देता है। इस घाट का नाम है दक्ष घाट और ये घाट बहुत ही सुंदर है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा माँ के दर्शन करने के बाद हम मंदिर के आंगन में विराजमान बाकी मंदिरों के दर्शन करते हैं। माँ गंगा के मंदिर के पास भगवान श्री राम का मंदिर है और उन्हीं के बगल में राधे कृष्णा विराजमान हैं। मंदिर के आंगन की एक दीवार पर 9 ग्रहों की प्रतिमा लगाई गई है, जो दर्शाता है कि प्रजापति दक्ष अपने यज्ञों में कितने निपुण थे। 9 ग्रहों के दर्शन करने के बाद मंदिर के आंगन के उस पीपल के पेड़ के नीचे हमें शनि देव के अलौकिक दर्शन होते हैं। माना जाता है शिव से अपने अपमान का बदला लेने के लिए प्रजापति दक्ष एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें वो सभी देवी देवताओं से लेकर ऋषि मुनि गंधर्व सबको आमंत्रण भेजते हैं, पर अपनी बेटी सती और अपने दामाद शिव को आमंत्रण नहीं भेजते। यही वो यज्ञ कुंड है जहाँ प्रजापति दक्ष ने वो यज्ञ किया था। भगवान शिव समझ जाते हैं कि प्रजापति दक्ष उनका अपमान करना चाहते हैं, पर माता सती पितृ प्रेम में बिना आमंत्रण के भी उस यज्ञ में पहुंच जाती है। माता सती को उस यज्ञ में देखकर प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वे शिव का अपमान करने लगते हैं।
भरी सभा में होता हुआ शिव का अपमान माता सती सह नहीं पाती और वे वहीं अपने आप को अग्नि में त्याग देती हैं। ये वही सती कुंड है जहां माता सती ने अपने आप को अग्नि में त्यागा था। माता सती के अग्नि त्याग की खबर जब कैलाश पहुंची तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध से जन्म होता है वीरभद्रा का। वीरभद्रा यज्ञ स्थल पर आकर पूरा यज्ञ तहस नहस कर देते हैं, जिसके बाद वो प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर देते हैं। दर्द में डूबे हुए शिव का क्रोध तब भी शांत नहीं होता और वे माता सती का शव उठाकर तांडव करने लगते हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ जाता है। समग्र ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के टुकड़े कर देते हैं, जिससे 51 शक्ति पीठों की उत्पत्ति होती है। भगवान शिव का गुस्सा शांत होने के बाद वे प्रजापति दक्ष के धड़ पर एक बकरे का चेहरा लगा देते हैं और उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं, जिसके बाद प्रजापति दक्ष को अपनी गलती का एहसास होता है और वे शिव की आराधना करने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जिसे दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना गया। यही वो शिवलिंग है जिसकी स्थापना प्रजापति दक्ष ने की थी। दक्षेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम यहाँ की गलियों में छुपे हुए एक और अलौकिक मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। माना जाता है यही वो स्थान है जहाँ माता सती का जन्म हुआ था। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले माँ काली के अलौकिक दर्शन होते हैं, जिनके आशीर्वाद लेने के बाद कुछ कदम आगे बढ़ते ही हमें माता सती के बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त होते हैं। माता सती का आशीर्वाद लेकर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर के सामने एक छोटा सा शिवलिंग है, जिसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जिन्हें देखकर लगता है ये उन सिद्धों की समाधि हो सकती हैं जिन्होंने यहाँ तपस्या की होगी। माता सती के मंदिर से बाहर आते ही सामने हमें हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मेरी नज़र यहाँ के आंगन पर पड़ती है, जहाँ एक और शिवलिंग विराजमान है, जिसे देखकर लगता है ये बहुत समय पुराना हो सकता है। मंदिर के सामने कुछ हरे भरे पेड़ों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत घाट है। कंखाल के इन खूबसूरत मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रवास में। दक्ष प्रजापति मंदिर के दर्शन कर अब हम जा रहे हैं मां मंसा देवी के मंदिर की ओर। ये ऑटो में हम सब बैठे हैं और नज़ारे देखिए। हरिद्वार सच में हरि का द्वार है। ऑटो वाले भैया हमें एक मार्केट में उतारते हैं, जहां एक दुकान में से एक छोटा सा रास्ता हमें सीढ़ियां उतारते हुए फिर से एक मार्केट से जोड़ देता है। रेलवे ट्रैक के पास बने इन मकानों के रहवासियों ने बड़ी ही कुशलता से इस मार्ग को अपने व्यवसाय में बदल दिया था, जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। किसी मंदिर की ओर जाने का ऐसा अनोखा मार्ग मैंने पहली बार देखा था, पर यहाँ किसी भी वक्त ट्रेन गुजर सकती है, इसलिए पटरियों से दूर रहें। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हमें रोपवे का बुकिंग स्थान दिखाई पड़ता है। अगर आपको मां मंसा देवी के मंदिर रोपवे में से जाना है तो आपको टिकट यहाँ से मिलेगी, लेकिन हम चलकर जा रहे हैं और आपको उसी रास्ते से लेके जाएंगे। अपने पग प्रवास में आगे बढ़ते हुए हम एक और पतले मार्ग से एक और खूबसूरत रास्ते से जुड़ जाते हैं। यहाँ के रास्ते बहुत ही पतले और बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। करीबन 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें मां मंसा देवी द्वार के दर्शन होते हैं और यहीं से शुरुआत होती है बिल्व पर्वत की। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद हमें हरिद्वार के खूबसूरत नज़ारों के दर्शन होते हैं। शुरू में तो हम बहुत ही जोश से चढ़ने लगते हैं और ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हम यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने लगते हैं। बहुत देर तक ईमानदारी की चढ़ाई करने के बाद बच्चों को देखकर हमारा भी मन करता है शॉर्टकट लेने का, तो हम भी तारों में से गुजरकर जंगल के कच्चे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आगे ये चढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पर हम संभल कर आगे बढ़ते रहते हैं और हमारा अच्छा खासा रास्ता ये शॉर्टकट लेने की वजह से कम हो जाता है। ऐसा शॉर्टकट में आया बता देना था उत्तर में भी शॉर्टकट में आए
हम बस सो रही पर बहुत अच्छा लगा है। बहुत रास्ता छोटा हो गया और ये देखो वहाँ से लोग आ रहे हैं, मैं पहुँच गए यहाँ पे। आधे घंटे का सफ़र 5 दिन में तय किया। फिर हम सारे दोस्त मिलकर एक और शॉर्टकट रास्ते से मां मनसा देवी के मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए हम जंगल के उन खूबसूरत रास्तों में से आगे बढ़ते रहते हैं। और अच्छे वीडियो देखने लिए हमारे साथ बने रहिएगा। सीधे रास्ते में उतना मज़ा नहीं है जो टेढ़े रास्ते, थकान होगी बहुत होगी, पर मज़ा इसी रास्ते से आएगा। A few moments later. शॉर्टकट अभी भी है पर किलोमीटर हमारे खत्म होगा। इसीलिए अब हम सब सीधे रास्ते से चल रहे हैं। एक छोटी सी दुकान के सामने कुदरत के खूबसूरत नज़ारों के बीच उन हरियाली पेड़ों के पीछे मुझे मां मनसा देवी मंदिर के दर्शन प्राप्त होते हैं। इन आखिरी ढलानों को चढ़ते हुए हम मंदिर के और नज़दीक पहुंच जाते हैं। कहा जाता है जब हरिद्वार में शक्ति के प्रति लोगों की भक्ति बढ़ने लगी तब देवी ने बिल्व पर्वत पर कई भक्त जनों को दर्शन दिए। भक्त यहाँ अपने मन की इच्छा लेकर आते हैं और मां मनसा देवी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही एक पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के सानिध्य में और बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से होते हुए एक रास्ता हमें मां मनसा देवी की ओर जा रही लाइन से जोड़ देता है। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर आगे बढ़ते जाते हैं भक्तों की भीड़ और बढ़ने लगती है। तभी कुछ श्रद्धालु माता का जयकारा लगाने लगते हैं। बहुत सारे भक्तों की भीड़ के बीच हमें बहुत ही मुश्किल से मां मनसा देवी चरण पादुका के दर्शन प्राप्त होते हैं। माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते ही हमें एक यज्ञ कुंड के दर्शन प्राप्त होते हैं। यज्ञ कुंड की प्रज्वलित अग्नि के आशीर्वाद प्राप्त कर भक्त जन मंदिर में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर और भीड़ का सामना करने के बाद आखिरकार हमें मां मनसा देवी के दर्शन प्राप्त होते हैं। यही वो मां मनसा देवी है जो अपने भक्त जनों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता के स्थान के आगे हमें एक चतुर्मुखी शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं जहां से हमें आशीर्वाद स्वरूप एक त्रिशूल दिया जाता है। चतुर्मुख शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हमें मां चामुंडा के दर्शन प्राप्त होते हैं। अंत में मां वैष्णवी के दर्शन कर हम मंदिर से प्रस्थान करते हैं। मां मनसा देवी के मंदिर में थोड़ी सी भीड़ थी, फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। माता के दर्शन करने के बाद अब हम हरिद्वार के सफ़र में आगे बढ़ेंगे। दोपहर की आखिरी धूप में मां गंगा के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम बिल्व पर्वत से नीचे उतरते रहते हैं। आज श्री राम जी ने 14 वर्ष खाया था वनवास में कंदील फल। खाने में ठंडा और मीठा फल होता है, इसे राम फल कहते हैं। ये कंदमूल फल है जिसे राम फल भी कहते हैं। जब राम भगवान 14 साल वनवास में थे तब उन्होंने यही खा के अपना जीवन बिताया था। कंदमूल जिसे अब रामफल के नाम से भी जाना जाता है। ये पानी में उगता है और बहुत ही ठंडा रहता है, तो आप गर्म वातावरण में इसे खाइएगा तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सही है ना भैया जी? चलिए, थैंक यू। स्कंदमूल खाने के बाद एक नई ऊर्जा के साथ हम इन ढलानों को उतरना शुरू करते हैं। उतरते वक्त हरिद्वार के ये खूबसूरत नज़ारे हमें पहले से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। चढ़ते वक्त हमने यहाँ एक मंदिर के दर्शन नहीं किए थे, तो अभी कर लेते हैं। ये हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है जो बिल्व पर्वत की शुरुआती मार्ग पर स्थापित है। माता मनसा देवी के बहुत ही प्यारे दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से ऑटो करवा के जाएंगे हर की पौड़ी घाट की तरफ, जहाँ पे हम गंगा आरती के दर्शन करेंगे। वापिस आते वक्त वो पतला सा रास्ता ढूंढने में हमें ज़रा सी दिक्कत होती है। ये रास्ते इतने छोटे हैं कि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप भटक सकते हैं। हम वापस उस मार्ग से होते हुए उस दुकान तक पहुंच जाते हैं जहां से हमने प्रवेश किया था। और अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी घाट गंगा मैया की आरती देखने। पहले हम स्नान करेंगे,
पहले हम गंगा मैया में स्नान करेंगे, एकदम पवित्र हो जाएंगे और फिर उनकी आरती का लाभ लेंगे, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हरिद्वार उन 4 चुनिंदा शहरों में से एक है जहां महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार के खूबसूरत रास्तों से होते हुए मां गंगा मैया को पार कर हम पहुंच जाते हैं हर की पौड़ी घाट। एक रिक्शा में से कितने लोग बाहर आ रहे हैं आप देखिए। ये लगाने जा रहे ये हैं हमारा बंदर, ये राहुल, ये हमारे जीजा जी है। ये हमारे एक रिक्शा में हम 8 लोग घूम रहे हैं ये हमारा रिक्शा वाला। और ये हमारे रिक्शा वाले भैया। कॉन्टेक्ट नंबर लिख दीजिए 9899। नहीं, इतनी मेहरबानी हम आप पे नहीं करेंगे कांटेक्ट नंबर की, ये वो भाड़ा वो कुछ नहीं बताएंगे। आपको मंदिर का इतिहास बताएंगे, आपको भारत की कहानी सुनाएंगे और आपको नज़ारे दिखाएंगे दिल से। हम पहुंच गए हर की पौड़ी घाट के द्वार तक। अब कुछ ही देर में गंगा मैया के दर्शन होंगे। बहुत अच्छा। तीर्थ मिलन को जाइए, तेज सकल अभिमान, जो पग आगे बढ़े कठिन तीर्थ समान। अम्मा से बात करने के बाद हम घाट की ओर आगे बढ़ते हैं जहां हमें दर्शन होते हैं विशाल मां गंगा के। पर्वतों की गोद में से बहती हुई मां गंगा के दर्शन कर दिल तृप्त हो जाता है। गंगा मैया में डुबकी लगाने से पहले हम उनकी प्रार्थना करते हैं और उनसे अनुमति लेते हैं। एक डुबकी हुई है, अभी 2 डुबकी चलो फिर से एक बार और 2 बार और। हर हर गंगे। और एक आंख डूंगी ब्रह्मा विष्णु महेश। चलिए हर हर गंगे। ओम नमो पार्वती पते हर हर। गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद अब बारी है गंगा मैया की आरती देखने की। तो हम जा रहे हैं मुख्य घाट की तरफ और वहां पे जाके गंगा मैया की आरती का लाभ लेंगे। अपने तन और मन को स्वच्छ कर हम निकल पड़ते हैं उस घाट की ओर जहां मां गंगा की दिव्य आरती होती है। आगे बढ़ते हुए मां गंगा के खूबसूरत नज़ारों के साथ भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जाती है और यहीं से हमें वो पुल दिखाई पड़ता है जिसे एक धनुष की आकृति में बनाया गया है। यह पुल इस घाट की सुंदरता को और बढ़ा देता है। हर की पौड़ी का मतलब होता है भगवान विष्णु के पैर। इसमें हर का मतलब भगवान विष्णु है और पौड़ी का मतलब पैर। हर की पौड़ी घाट को भगवान विष्णु के चरणों के समान पवित्र माना गया है और यही वो स्थान है जहां समुद्र मंथन के बाद अमृत की बूंद गिरी थी। गंगा घाट पर पहले से ही बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जिसमें से अपना रास्ता बनाते हुए हम प्राचीन मां गंगा के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। जय मां गंगे, 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 जय मां गंगे। गंगा घाट पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद भी हमें गंगा आरती देखने के लिए खूबसूरत जगह मिल जाती है। कुछ ही देर में बहुत सारे पंडित जी अपनी ज्योत को प्रज्वलित कर गंगा घाट पहुंचते हैं। आरती शुरू होते ही 2 चमत्कारिक चीजें होती हैं। जो गंगा मैया अभी तक चंचल बह रही थी वो अचानक से शांत हो जाती है और पंडितों के हाथ में प्रज्वलित अग्नि जैसे अपने पूर्ण स्वरूप में आना चाहती हो। बड़ी ही मुश्किल से अपने हाथ पर पानी डालते हुए सारे पंडित जी आरती की ज्योत को थामे रखते हैं। गंगा मैया के ऐसे दिव्य दर्शन करने के बाद
उनकी आरती के साथ हमारा हरिद्वार का प्रवास भी यहीं पर संपूर्ण होता है।